4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक हमें इसको किसमें दो चर वाले रेखीय समीकरण में निरूपित करना है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो सॉल्व करेंगे इसको हल। माना एक कलम का मूल्य बराबर x। कलम की बात कर रहा है और नोटबुक की बात कर रहा है ना, और नोटबुक का मूल्य क्या मान लें हम, मूल्य मान लें अपन y। अब उसने क्या कहा है वो देखो, उसने कहा है कि एक नोटबुक की कीमत है ना, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। कुछ देर के लिए आप इसको ऐसा करो, दोनों को बराबर मान लो। कुछ देर के लिए दोनों को क्या कर मान लें, बराबर मान लें। अब को क्या कह रहा है कि 2 गुनी है। किसकी कीमत 2 गुनी है? नोटबुक की। यानी कि मान लो आपकी पेंसिल अगर 1 रुपये की आ रही है तो कलम आपकी 1 रुपये की आ रही है तो नोटबुक कितने की आएगी? 2 की आएगी। अगर आपकी कलम 10 रुपये की आ रही है तो नोटबुक कितने की आएगी? 20 रुपये की आएगी। कलम आपकी अगर मान लो 5 रुपये की आ रही है तो नोटबुक कितने की आएगी? 10 रुपये की आएगी। अब हमारी कलम कितने रुपये की आ रही है? x रुपये की आ रही है। तो नोटबुक कितने की आएगी? अरे 2 गुना हो रहा है ना, तो 2x की आएगी। तो ये आ गया हमारा 2x बराबर y, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर 2x। ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। आगे बात समझ में? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखिए। ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखिए के रूप में व्यक्त कीजिए, और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मानों को बताइए। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके फॉर्म में लिखना है। ये हमारा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप जो होता है हमारा ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब कल मैंने बताया था आपको कि जो ABCD वाली संख्याएं जो होती हैं वो आपकी क्या होती है? चर राशियां होती हैं। लेकिन अब आप कहोगे सर यहाँ पर ax by c, यहाँ पे तो सारी की सारी चर राशियाँ हैं, इसमें कोई अचर राशि तो है ही नहीं। यहाँ पर केवल x और y को तो चर माना गया है, और यहाँ पर a, b और c को अचर राशि है यहाँ पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। a, b और c ये दोनों तीनों अचर राशि हैं, और x, y केवल चर राशि है। ठीक है, सबसे पहले हमें काम है हमारा ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, इसके रूप में लिखना है हमें। तो इसको इसके रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 पर बार इक्वल्स टू 0। इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस की संख्या इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो 2x का 2x प्लस 3y, इसको बराबर से पहले लाएंगे तो माइनस के 9.35 पर बार बराबर 0 है ना। अब हमें यहाँ से ABC का मान भी बताना है, तो a बराबर तुलना करो यहाँ से ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से इसकी तुलना करो। तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? देखो a बराबर 2, b बराबर कितना आ गया? 3, और c बराबर कितना आ जाएगा हमारा? माइनस के 9.35 पर बार। आ गया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये तो देखो पहले से ही क्या दे रखा है हमारा, इसी की फॉर्म दे रखी है, बस थोड़ा सा इसमें x माइनस 1/5 y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि y का मल्टीप्लाई वर में करेंगे तो y आ जाएगा y/5। अब इसमें ABC का मान निकालना है। तो देखो अगर किसी के साथ कोई गुणांक नहीं होता है तो उसका गुणांक 1 मान लेते हैं अपन। तो अब इसकी तुलना करेंगे हम ax प्लस by प्लस c के साथ, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 1, b बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 1.5, और c बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 10। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी। ठीक है, अब ये देखो हमें समीकरण के बराबर में 0 ही लिखना है हमेशा। तो अब यहाँ 6 दे रखा है तो इसको इधर ले आओ, तो माइनस के 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब a बराबर कितना हो जाएगा? या माइनस के 2, b बराबर कितना हो जाएगा? 3, और c बराबर कितना हो जाएगा? -6।
ठीक है। अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3y को इधर लाना पड़ेगा, तो x माइनस 3y बराबर 0, क्योंकि ये प्लस की है, बराबर से पहले आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ से अब कंपैरिजन करेंगे, अब इसका कोई गुणांक नहीं है, देखो x का कोई गुणांक नहीं है, तो x का गुणांक नहीं है तो x का गुणांक क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। तुलना करा दीजिए, a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -3। अब c देखो कुछ है ही नहीं इसमें, कांस्टेंट अलग से, जैसे यहाँ देखो ये आ रहा था, है ना, यहाँ ये 10 आ रहा था, यहाँ पर ये 6 आ रहा था, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, तो कुछ नहीं दे रखा है तो यहाँ c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो इसको फिर से उसी फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 2x + 5y बराबर 0। अब ये तो ये समीकरण और ये समीकरण बिल्कुल सेम हो गए। अब a बराबर यहाँ से क्या होगा, 2 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर 0 हो जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगर तुलना कराएंगे, देखो फॉर्म तो यही दे रखी है, देखो यहाँ से 0 है, बराबर में 0 है, तो देखो a बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब y इसके साथ दे नहीं रखी है, y नहीं दे रखी है मतलब क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 0.y, क्योंकि 0 का बड़ा y में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो b बराबर क्या मान लेंगे हम, 0। अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं अपन कि 3x + 0y + 2 बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर तो 3 हो जाएगा, b बराबर 0 हो जाएगा और c बराबर 2 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही इसको लिख लेंगे, ये तो दोनों सेम सेम लिख दिए है ना। अब इसको लिखें अपन, तो ये क्या हो जाएगा, 5 को इधर भेज दीजिए, पक्षांतरण कर दो, तो 2x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब इसकी फॉर्म बनाएंगे, व्यापक रूप बनाएंगे, तो ax + by की रूप बनाएंगे, तो यहाँ y तो दे ही नहीं रखा है, तो y नहीं दे रखा है, तो y की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 2x + 0.y - 5 = 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। आ गया समझ में।